हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों मैं आपको एक और नई टेक्निक यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ उन सबका जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। और मैं फिर से प्लीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी मेल्स चेक नहीं कर पाता हूँ कुछ कारणवश। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर ऑलरेडी सब वीडियो उसमें डिस्प्ले होता है, तो कृपया करके प्लीज़ अपनी जो क्वेरीज़ हैं मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों। तो मेरा नाम राजेश बब्बर है दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारा जो बर्थडे होता है, हर साल हमें अपना जन्म दिवस किस समय में मनाना चाहिए। इसमें बहुत ही एक विशेष टेक्निक जो है काम करती है, और उस समय का जो लगन बनेगा और जो लगन के स्वामी होंगे वो आपके चार्ट में जहाँ प्लेस्ड होंगे, जिस हाउस के वो लॉर्ड होंगे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल उसमें प्ले करता है। तो इस टेक्निक को जानने से पहले आपको एक चीज़ जाननी आवश्यक है, वो है सूर्य देव। देखिए, सूर्य देव की मूवमेंट हमेशा एक जैसी रहती है। कोई भी पंचांग उठा के आप देखेंगे तो किसी भी वर्ष में हमेशा सूर्य देव उसी राशि में ट्रांजिट करते हैं। हर महीने उनका एक ही रूल होता है। हर 14-15 डेट को वो चेंज हो जाते हैं और अगली राशि में आ जाते हैं। फिर 30 दिन वहाँ रहते हैं और नेक्स्ट राशि में चले जाते हैं। तो ये पूरा एक कैलेंडर होता है। मेरे पास समय मिलेगा तो आपको पूरा एक कैलेंडर भी दे दूंगा कि कौन कौन से महीने में सूर्यदेव किस किस राशि में रहते हैं। तो अब एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी का जन्म जो है 4 दिसंबर 1970 को हुआ है। तो एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ। मान लीजिए 4 दिसंबर 1970। अभी ये सब मैं इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से ही ले रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से लूँगा तो उसमें बहुत सी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। और बहुत से लोग जो हैं मेरे साथ, अभी सब्सक्राइबर्स जो हैं वो मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, अभी बेसिक सीख रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ पैशन के तौर पे वीडियोस देखते हैं, तो उनको समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। तो मैं सिंपल इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। 4 दिसंबर 1970 को फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का जन्म है और 10:30 AM है। प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली है। तो इस समय में जो सूर्य देव हैं दोस्तों कुंडली में यहाँ पे आएंगे। इनकी पूरी कुंडली अभी बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आप यहाँ समझ लीजिए। तो जन्म के समय में, जिस समय इस व्यक्ति का जन्म हुआ है, उस समय आपको सूर्य देव की राशि और सूर्य देव की डिग्रीज देख लेनी है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 18 डिग्री 12 मिनट और 00 सेकंड्स पे इनके सूर्य देव हैं दोस्तों। तो अब क्या होगा, हर साल मान लीजिए अब नेक्स्ट ईयर 71 में 4 दिसंबर 1971 को आपको अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है। तो ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आपका बर्थडे जो है वो 4 दिसंबर को ही आएगा। उसमें चेंजिंग हो सकती है। कभी कभी वो चेंजिंग जो है एक दिन आगे भी जा सकती है और एक दिन पहले भी हो सकती है, या 2 घंटे का अंतर उसमें हो सकता है। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके रखिए। मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ बहुत आराम से। किसी का जन्म इस तारीख को है, उनके सूर्य देव जन्म समय में सूर्य देव 8 नंबर राशि में है और 18 डिग्री 12 मिनट और 00 सेकंड्स पे हैं जन्म समय में। तो नेक्स्ट ईयर 4 दिसंबर 1971 को जब आप सेम टाइम यहाँ पंच करेंगे तो आप देखेंगे कि उस समय सूर्य देव की जो डिग्रीज हैं वो चेंज हो गई होंगी, सेम डिग्रीज नहीं होंगी। तो आपका जो बर्थडे डेट होगी उस समय में वो आपको कैसे निकालनी है, जब सूर्य देव की डिग्रीज सेम इसी डिग्रीज पे आ जाएंगी। वो आपको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, 4, 5, 10 बारी टाइमिंग्स जो हैं दोबारा पंच करनी पड़ेंगी सॉफ्टवेयर में। और जैसे ही आप देखेंगे कि सेम डेट ऑफ बर्थ जब आप पंच करेंगे, या एक दिन आगे पंच करेंगे एक दिन पीछे पंच करेंगे, हो सकता है 4 दिसंबर ही रहे 1971 यहाँ आ जाए, लेकिन टाइम जो है वो 12:30 का हो जाए या 2 घंटे पहले भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है वेदर के ऊपर और कंडीशंस, बहुत सारी उसमें दूसरी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो जब 18 डिग्री 12 मिनट आ जाएगा
वो जो समय होगा वो आपका उस साल का जन्म वर्ष होगा दोस्तों। तो बहुत ही एक यूनिक ये टेक्निक है, बहुत से कम लोगों को ये मालूम है, बहुत कम बुक्स में भी ये देखने को आपको मिलेगी। तो एग्ज़ाम्पल देखिए, 10 नंबर इनका लगन है, लेकिन आज की डेट में 4 दिसंबर 2021 जो भी आने वाला है, इस व्यक्ति का जन्म दिवस आएगा। तो क्या 4 दिसंबर 2021 को इनको अपना जन्मदिन मनाना चाहिए? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है। पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर सूर्य देव 4 दिसंबर 2021 10:30 बजे सुबह अगर सेम डिग्रीज पे होंगे, तब उसी समय में अपना आप बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। अगर 1-2 घंटे आगे पीछे होंगे तो आपको उस समय का लगन निकाल लेना है। तो इस एग्ज़ाम्पल में 4 दिसंबर 2021 को जब टाइमिंग्स मैंने पंच करी हैं, तो अराउंड 12:30 के आसपास टाइम जो है वो आता है। 12:30 पे सूर्य देव की जो डिग्रीज हैं बिल्कुल सेम हो जाती हैं दोस्तों, और उस समय जो लगन उदित हो रहा 11 नंबर है। इस समय में जो लगन उदित हो रहा है वो 11 नंबर है। अब 11 नंबर के जो लॉर्ड होंगे, 11 नंबर के लॉर्ड हैं शनिदेव। तो शनिदेव आपको देखने हैं कि ट्रांजिट में कहाँ पे चल रहे हैं एट प्रेजेंट। तो ये सब चीज़ें आपको मैन्युअली याद होनी चाहिए, आपको गोचर जो है पूर्ण रूप से याद होना चाहिए। और इसके लिए मैं बार बार सबसे हमेशा आग्रह करता हूँ, एक अच्छा सा पंचांग आप लेके रखिए अपने पास। पंचांग दिवाकर बहुत अच्छा है, जालंधर पंजाब से आता है। बाय पोस्ट भी आप इसको मंगवा सकते हैं, लेकिन ईज़िली रेडिली अवेलेबल रहता है। बहुत ही सिंपल इसमें लैंग्वेज है, बहुत ही अच्छी नॉलेज है इस पंचांग में। पंचांग दिवाकर इसका नाम है दोस्तों, और अराउंड 101 रुपये के आसपास जो इसका मूल्य है, वैल्यू है, वो आप परचेज़ कर सकते हैं। उसमें आप डेली प्लैनेट्स की मूवमेंट्स देखिए, कौन सा प्लैनेट किस राशि में ट्रांजिट कर रहा है, किस नक्षत्र में उसने चेंज किया है, कब वो वक्री हो रहा है। वक्री होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट होता है दोस्तों। बहुत सी इवेंट्स आपकी लाइफ में तभी घटित होंगी जब सैटर्न या जुपिटर रेट्रोग्रेड होंगे, वक्री होंगे। उसी पीरियड में इवेंट्स जो हैं हैपन होती हैं, ऑकर होती हैं। अभी नेक्स्ट वीडियोस में आपको और डिटेल्स में इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। 11 नंबर लगन मतलब शनिदेव। तो शनिदेव गोचर में अभी यहाँ चल रहे हैं दोस्तों, नंबर 10 साइन में। तो इनके लगन में ही आएंगे। अब आपको क्या करना है, बाकी जो प्लैनेट्स होंगे इनकी कुंडली में वो एज इट इज़ विराजमान कर देने हैं। जो इनकी लगन कुंडली होगी वो एज इट इज़ सारे प्लैनेट्स आप यहाँ विराजमान कर देंगे। और शनिदेव जिस हाउस में रहेंगे उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट जो होगा इस व्यक्ति पे आएगा दोस्तों। और यहाँ देखिए, ये चांस की ही बात है कि कुंभ लगन आ गया है। टाइमिंग्स उस तरह की सूट करी थी और सूर्य देव की जो डिग्रीज थी ऐसी आ गई थी। तो शनिदेव अपने ही घर में हैं। तो ये शनिदेव 2021 में जब ये नया अपने जीवन का चार्ट बनाएंगे, इसको आप एक तरह से वर्ष कुंडली के तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि वर्ष कुंडली बनाने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट तरीके से वो बनाई जाती है, लेकिन ये भी एक बहुत यूनिक मेथड है दोस्तों। मेरे गुरुजी इसको वर्ष कुंडली के तौर पे ही यूज़ करते थे और बहुत सी इससे प्रेडिक्शंस जो हैं निकल के आती हैं। तो इसको दूसरे एंगल से भी आप देख सकते हैं। जो भी यहाँ पे लगन आएगा उसके जो लॉर्ड होंगे, अगर वो आपकी लगन कुंडली में, जो आपकी जन्म कुंडली है, वहाँ पे वो पीड़ित अवस्था में होंगे, तो उस साल उस वर्ष आपको थोड़ा कष्ट या प्रॉब्लम भोगनी पड़ सकती है दोस्तों। तो बहुत ही डिफरेंट टेक्निक्स हैं। अगर जो लंबे समय के लिए जो प्लैनेट्स रहते हैं राशियों में, उनको लेकर प्रेडिक्शंस जो हैं डिफरेंट ढंग से की जाएंगी, लेकिन जो कम समय के लिए रहते हैं, जैसे चंद्रमा 2-2.5 दिन के लिए रहते हैं, तो उनको लेकर प्रेडिक्शंस जो हैं डिफरेंट तरीके से की जाएंगी। लेकिन जो भी लगन लॉर्ड बनेगा वो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेगा दोस्तों। तो इसको आप एक तरह से
वर्ष कुंडली की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, वर्ष कुंडली की तरह भी इसको मान सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप लगा के देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं आपको मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।